प्यारे बच्चों, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत की न्यायपालिका है और आपको कहीं पर न्याय मिले ना मिले, लेकिन अगर आप कोर्ट जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहाँ पर आपको न्याय मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है कि जो भी न्यायमूर्ति होता है, जो जज होता है, वो ना तो पक्ष को देखता है ना विपक्ष को देखता है। वो न्याय संगत बातें करता है और न्याय देने का प्रयास करता है। इस वीडियो को देखने के बाद, अपडेट को देखने के बाद आपके दिल में गुस्सा आएगा और आपको गालियां देने का मन करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीट 2024 में हुए पेपर लीक को लेकर, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बोला था कि ऐसे कोई भी स्कैम नहीं हुआ है और 10-5 लोगों को ही फायदा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के गालों पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा है सीबीआई ने। जी हाँ, आप सबको पता है कि पटना में जो है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीबीआई ने पटना में, इसके अलावा राजस्थान में, उत्तराखंड, झारखंड में, इन 3 जगहों पे जो है पेपर लीक के केसेस को स्टडी किया। अब कल उसने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जो है अपना चार्जशीट सबमिट किया है। 48 लोगों के ऊपर आरोप तय किए हैं, जिनमें से जो है भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 8 बच्चे, एम्स पटना के बच्चे, रिम्स के बच्चे, जो एमबीबीएस स्टूडेंट थे जिन्होंने पेपर लीक किया था, उनके ऊपर आरोप तय किया है। साथ ही साथ आरोपी, जो मुख्य आरोपी है पंकज, जो कि एक इंजीनियर था, उसने कैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से मिलकर पेपर को लीक किया, कितने बच्चों को फायदा हुआ, पेपर एक दिन पहले जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इन सारी बातों का जवाब अपनी स्पेशल कोर्ट को दे दिया है। अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इग्नोर कर दिया, पटना पुलिस के एफआईआर को इग्नोर कर दिया, झारखंड पुलिस के एफआईआर को इग्नोर कर दिया और 40 से अधिक लोग जो पकड़े गए थे उन सबको फेक बता दिया। सिर्फ एनटीए को सही माना और जजमेंट दे दिया। हुआ क्या कि स्कैमर्स को एमबीबीएस एडमिशन मिल गया। एक मेहनती बच्चा जो एमबीबीएस डिजर्विंग कैंडिडेट था, वो एमबीबीएस करने से पीछे रह गया। आप सबको बता दें कि इस बार 640-645 नंबर लाने पे भी जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिला और ये मेडिकल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतना हाई कट ऑफ गया है। क्यों? क्योंकि हम जिससे न्याय चाहते हैं वो न्याय देता नहीं है और एनटीए को पैसा चाहिए। हो सकता है कि एक पॉलिसी भारत में बहुत कॉमन है, गिव एंड टेक, आप मेरी मदद करिए, हम आपकी मदद करेंगे। एनटीए ने स्कैम किया, हजारों करोड़ कमा लिए। सुप्रीम कोर्ट को उसने दिया नहीं दिया, क्या कुछ है मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट को बच्चों का पक्ष सुनना चाहिए था, पुलिस एफआईआर्स को पढ़ना चाहिए था। और अगर सीबीआई या किसी स्टेट की पुलिस ये एक्सेप्ट करती है कि हाँ उसके स्टेट में पेपर लीक हुआ था, उसने 10, 15, 20 लोगों को अरेस्ट किया है, तो फिर सीरियसली लेना चाहिए। भाई पटना मतलब बिहार का पार्ट है, इसके अलावा आप जाएंगे राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और यूपी के कुछ 6 स्टेट्स ऐसे थे जो मेजर स्टेट्स थे जहां पर पेपर लीक के पूरे प्रूफ मिले थे, आरोपी पकड़े गए थे, पुलिस ने एफआईआर किया था, सारे सबूत थे। लेकिन इन 6 स्टेट को इग्नोर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? क्योंकि उसको एनटीए को क्लीन चिट देना था। मार्जिन ऑफ एरर बता के 1% का केस देके जो है आप तो बच गए, लेकिन 1% में 25,000 आते हैं। 25 लाख का 1% 25,000 होता है और 25,000 बच्चे अगर गलत तरीके से एमबीबीएस एडमिशन ले लेते हैं तो 25,000 डिजर्विंग कैंडिडेट्स का लॉस हो जाता है। और आप सबको पता है कि 25,000 सीटें गवर्नमेंट की अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट्स का लगभग 40% हो जाता है। टोटल अगर 75 से 80,000 सीटें हैं तो उसमें सोचिए कि लगभग 35% सीटें तो जो है स्कैम से चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई मतलब नहीं था। इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी से कि भारत में न्याय उन्हीं को मिलेगा जो या तो पॉलिटिशियन है या बहुत बड़े स्कैमर हैं या फिर बहुत बड़े वो गैंगस्टर्स हैं, बहुत पैसे वाले हैं। न्याय की उम्मीद भारत में एक आम इंसान, एक गरीब इंसान ना करे तो बेहतर होगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप नीट की प्रिपरेशन ना करें या फिर आप एमबीबीएस करने की चाहत छोड़ दें। जुल्म कब तक कर सकता है? एक लिमिट होता है। आप
कोशिश करो कि अपने नीट एग्जाम में 650 से ज़्यादा स्कोर करो, 670 680 स्कोर करो। कितना स्कैम करेंगे भाई? अगर आपके अंदर हुनर है, आपने मेहनत किया है, आपने नॉलेज गेन किया है, तो आपको एमबीबीएस करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर एनटीए हो। आप अपने नॉलेज को इतना बढ़ा लो कि पेपर एनटीए कहीं से बनाए, आपके नंबर 660 70 80 आए और आपको पहली ही लिस्ट में एमबीबीएस अलॉट हो। इतना ही मैं बोलूंगा, बाकी बहुत कुछ बोलने को है। आप सब समझदार हैं, आपको बहुत अधिक ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी उन दोस्तों को, उन पेरेंट्स को वीडियो शेयर करना ना भूलें जिनके साथ स्कैम हुआ था, क्योंकि हम बदलेंगे तभी जग बदलेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।